और हमेशा से एक बात चली आती है कि सरकार सरकार सरकार। क्या सरकारी स्कूल विद्यालय हैं जो हमारा स्तर इतना सारा नीचे गिरता जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। आजकल आपको पता ही होगा कि शिक्षा तो बहुत जरूरी है, स्वाभाविक है, लेकिन आखिर जो हमारे भारत देश के अंदर जो शिक्षा है और शिक्षा की जो प्रणाली है उसको पूर्णतः रूप से क्यों इस तरीके से लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। हमारे देश का जो शिक्षा का लेवल है काफी डाउन है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सरकार का कार्य होता है कि वैकेंसी निकाले, वैकेंसी निकालने के बाद वो लोग करते क्या है, सारी टीचर भर्ती होती है, सारी प्रोसेस होती है, लेकिन आखिर जो टीचर है, जब टीचर एक मास्टर बनने के लिए, दूसरों की शिक्षा को अग्रेसित करने के लिए, पढ़ाने के लिए जब इतनी मेहनत करता है उस विद्यालय में कि मैं यहां पर टीचर बनकर पढ़ा सकूं, तो फिर वो शिक्षा अपने बच्चे को उस विद्यालय के अंदर क्यों नहीं पढ़ाता है। नंबर एक पॉइंट गौर कीजिएगा। और अगर वो शिक्षक अपने ही बच्चे को उस विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए लाता है तो उसको भी क्या रहेगा, एक उसको ये रहेगा अंदर से, दिमाग में ये बात रहेगी कि यार मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। इसके साथ में अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक है कि 8 से 10 जो बच्चे 40, 50, 100, 150 और भी बच्चों का भविष्य आपके हाथ से बनेगा। लेकिन नहीं, आजकल आपने नाम सुना होगा जो मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने क्या किया, उन भाई जी ने बिहार के अंदर टीचरों की काफी ज्यादा क्लास लगाते थे और काफी ज्यादा ऐसा भी हुआ कि कई बातें ऐसी भी थी। देखो, जब कोई इंसान होता है ना तो उसके अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। वो डायरेक्ट कॉलेज में जाते थे, लोगों का इंटरव्यू लेने लगते थे, क्वेश्चन पूछ देते थे, लोग फंस जाते थे। लेकिन इसके बाद में जब वो पॉलिटिक्स की थोड़ी वार्तालाप में आ गए थे तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था, और जिसके कारण वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी जो पत्रकारिता थी उस पत्रकारिता के लिए अंदर वो जेलों में चले गए थे। लेकिन सेम जो हमारे भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा प्रणाली चलाई जाती है, टीचर बनते हैं लोगों को 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, प्रोफेसर, डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन उनके स्वयं के बच्चे उस विद्यालय में कभी नहीं पढ़ते हैं। और इतने ही नहीं, बल्कि लोग तो कहते हैं कि आखिर ये जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, लेकिन जिस विद्यालय में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहां पर उस गार्जियन, उस टीचर के भी बच्चे पढ़ना चाहिए जहां पर वो सरकारी विद्यालय है। मैं तो कहता हूं स्वाभाविक है कि अगर सरकार को एक ऐसा कड़ा एक्शन ले ले कि आपको गवर्नमेंट नौकरी तभी दी जाएगी, आपका बच्चा प्रतिदिन उपस्थित होना चाहिए, बायोमेट्रिक उसके होना चाहिए, और उसके अंदर कॉलेज के अंदर कैमरे भी लगे होना चाहिए। जो एविएशन अधिकारी अपना रजिस्टर तो चेक करने जाते रहते हैं, लेकिन अचानक से उन विद्यालयों को अंदर जाना चाहिए और वहां पर प्रेजेंटिंग लेना चाहिए कि आखिरी बच्चे बीमार होते क्यों हैं, क्या वजह है, क्या जो विद्यालयों में जो खाना आता, दलिया आता है, ये सारी चीजें आती हैं, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से सारा कुछ भेजा जा रहा है, लेकिन आपके बच्चे को पूर्ण रूप से कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं दी जाती है। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग हमारे ऐसे माता बहने हैं कि जिनको आज तक कभी भी किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्ति नहीं होती है। सरकार आती है, सरकार जाती है, और वो लोग उन सभी सरकारों के लिए इतना सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनको आज तक किसी प्रकार की कोई भी लाभ प्राप्ति नहीं होती है। और सरकार इतना ही नहीं, बल्कि सरकार को यह भी होना चाहिए कि आखिर हम लोग इनके लिए, इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं करती है, वो चाहती है कि हम इन बच्चों के लिए सारी चीजें कर सकें, व्यवस्थित कर सकें, लेकिन जो प्राइमरी और जो इंटरमीडिएट तक के जितनी भी टीचर्स होते हैं ये तो अपने सैलरी से अत्यधिक मतलब रखते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किसी बड़े प्राइवेट कॉलेजों में और किसी बड़े संस्थान में पढ़ाते हैं और क्या करते हैं कि देश विदेश भेज देते हैं। लेकिन जो बच्चे की शिक्षा का स्तर का जो लेवल होता है और जो बच्चा जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर के उसमें एडमिशन कराते हैं, और जो टीचर रहते हैं वो तनिक भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आजकल तो आपको पता है कि कई प्रकार के ऐसे केसेस होते हैं कि क्या ही उस पर चर्चा की जाए, लेकिन फिलहाल इतने नहीं। लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो काफी ज्यादा अत्यधिक नुकसान भी होगा। और लेकिन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि
अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये आप किसी के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ भी बहुत ही बुरा असरदार प्रभावशाली होगा। साथियों, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के अगर हमारे देश में अगर हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़कर कि भाई प्रत्येक टीचर को अपने बच्चों को उस विद्यालय के अंदर भी एडमिशन कराना चाहिए, उस विद्यालय के अंदर ही पढ़े, ताकि उसके जो पिता जो टीचर बने हुए हैं, ताकि जैसे अपने बच्चे की परवरिश कर पाएंगे तो उन 4 से 40, 50, 60, 70, 80, 90 लोगों के बच्चों की परवरिश कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि हमारे भारत देश के अंदर क्या ये शिक्षा प्रणाली है, क्या वो अत्यधिक बहुत अच्छी है? मेरे को तो लगता है कि सब कुछ अच्छा है और सरकार की तरफ से सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो जिस संस्थान में जिनके जो फादर्स टीचर हैं और वो लोग अगर अपने बच्चों को भी अगर उस विद्यालय के अंदर दाखिला दिलाएं तो बहुत ही अत्यधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि उन गरीब बच्चों को, बेसहारे लोगों के लिए जो आप पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को भी आप अपने बच्चे में इतना इंटरेस्ट लाएंगे। आप देखो, एक मां की और एक पिता की मैं ममता के ऊपर बात करना चाहूंगा। एक मां के 4 पुत्रों चाहे 5 पुत्रों, वो सभी से बराबर लगाव रखता है कि नहीं रखता है? लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, जब उस टीचर्स के जो फादर होते हैं, जो टीचर उसके जो लड़के होते हैं, अगर टीचर्स को लगेगा कि मेरा बच्चा है और मैं इस पर बहुत अत्यधिक मेहनत करूं क्योंकि मेरा भविष्य है, तो एक बच्चे के साथ साथ क्या उन सभी बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई साइंटिस्ट, कोई कर्नल, कोई कमिश्नर, कोई जिला जज, कोई जज, मतलब कई प्रकार की चीज ऐसी होंगी। आईएएस से लेकर के एक महान भाव, इसे गरीब गांव से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा को पाकर के बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी जो हमारी सरकार है और इस समय जो भी सरकारें चल रही हैं जिस भी क्षेत्र में भारत देश के अंदर, तो आप लोगों से एक अपील है कि ऐसे लोगों को, जो टीचर्स हैं, इनके फैमिली के किसी न किसी बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में अवश्य होना चाहिए, ताकि प्रत्येक टीचर अपने बच्चे समझ को उन बच्चों को भी अत्यधिक पढ़ाई करा सके। बहुत सारे लोग ऐसे इंटरव्यू आते हैं आजकल, आपने देखे होंगे कि दिन पर दिन ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से अत्यधिक नुकसान होना शुरू हो जाते हैं, और कोई भी मामला सामने सोशल मीडिया पर नहीं आ पाता, उसके पहले ही उन सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है। टीचर सभी एक से नहीं होते हैं, बात समझ रहे हो? कुछ लोग बदमाशी करते हैं, कुछ लोग बड़े समझदार, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, जो हमारे भारत देश के जो अपने कर्तव्यता को निभाते हुए और प्रतिष्ठा को दिखाते हुए उस कार्य में आते हैं और वहां से एक अच्छी चीज को पा करके बहुत ही अच्छे आगे तक का चलने का स्वभाव उनके पास प्राप्त होता है। और वो चाहते कि जिस तरीके से मैंने अपनी गरीबी देखी है, मैं पढ़कर लिखकर करके यहाँ पर मैं टीचर बना बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को यहाँ से निकाल करके, विद्यालय से निकाल करके एक अच्छे उच्च लेवल की शिक्षा देकर के ये कोई एक हमारे भारत देश के लिए महावीर शपथ बनकर के तैयार हो, तो हमारे जो भारत देश के अंदर आने वाले और भी जो अनुयायी लोग हैं, अनुयायी, तो क्या है कि उन लोगों को साथ और अच्छे लोगों को साथ और लोगों के साथ में संगठित होकर के किसी भी कार्य को पूर्णतः आसानी तरीके से उसको कर सके। सभ्यता, स्पष्टता और संस्कारिक और स्वाभाविक और साथ ही जितने भी तरीके ये तालमेल है हमारे भारत देश के अंदर, और जो संस्कृति प्रतिष्ठा प्रणाली जो भी अपनाई जाती है, इसके ऊपर भी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। साथियों, एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो भी हमारी माताएं बहनें जो भी अपने बच्चों को, जो लोग विद्यालय में भेजने के लिए आकर्षित नहीं है, तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अवश्य विद्यालय के अंदर भेजें। जो सरकार की तरफ से इतनी बड़ी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का जो ऐसे महीने दिए जाते हैं, 3 लाख तक का तो खैर नहीं है, कमेंटबाजी बहुत जल्द होने लगती है, तो ये कहने का मेरा मतलब है, तात्पर्य है, ठीक है ना। और इसलिए आपसे कह रहे हैं सब लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों को अवश्य पढ़ने के लिए आकर्षित करें और उस विद्यालय में अवश्य दाखिला दिलाएं, जो ताकि आपका बच्चा बहुत आसानी से पढ़ सके। साथ ही फिलहाल अच्छे लिखने मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।